अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद कासिम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के साथ। हमने एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट किया हुआ था। उसके क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट कर भी लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। लिमिट की क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिमिट को डायरेक्ट पुट करके चेक करते होते हैं आया कि वो आपके पास अनडिटरमाइंड फॉर्म देता है या नहीं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम जब आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म आ जाती है तो हम अलजेब्रिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम उसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे क्वेश्चन को, फिर उसको सॉल्व करते होते हैं। लाजमी नहीं है कि ये सारी के सारे आपके पास वैल्यू पुट करके उसको दिखाएं कि 0 बाई 0 फॉर्म है। आपको अगर पता है आप पुट करके डायरेक्टली तौर पर अपने जहन में चेक कर सकते हैं तो कह सकते हैं कि ये 0 बाई 0 फॉर्म आती है। अगर नहीं कर सकते तो फिर ज़री बात है आप इसको करके दिखाएं तो बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन उसके बाद अब हम अलजेब्रिक टेक्निक इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स। ऊपर जो है ना हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लगता है उसके ऊपर वो फार्मूला लगाते हैं। नीचे जो है ना आपके पास x कॉमन आता है, वो हम x जो है ना कॉमन लेते हैं। आए ज़रा देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स की पावर 3 माइनस 1 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसमें से क्या कॉमन आएगा, जो है ना फार्मूला बनाएंगे और इन दोनों में से हमने 3x जो है ना कॉमन ले रखा है। x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3x, इसमें इन दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 1। फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बाय नीचे जो है ना x कॉमन है, x कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऊपर फार्मूला किसको क्लोज करेगा, a माइनस बी होल की पावर 3, a माइनस बी होल की पावर 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस 1 होल की पावर 3, ये फार्मूला टोटली तौर पर क्लोज हो गया बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर फार्मूला लग गया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो है 2 रह जाएंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब जो है ना इसके अंदर लिमिट हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस 1 होल का स्क्वायर बाय 1 इंटू 1 प्लस 1। तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा आपके पास 0 बाय 2। तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। इसी तरह से आपके पास है ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, मगर आपके पास बट्टे के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। जब बट्टे के अंदर 0 आएगा तो हम उसको मज़ीद और सिंप्लीफाई करेंगे और इसके ऊपर अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ पार्ट है एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके अंदर जब हम माइनस 1 पुट करते हैं तो ये भी हमें रिजल्ट क्या देता है, 0 बाई 0 फॉर्म देता है। तो इसको भी हम अलजेब्रिक टेक्निक के साथ जो है ना सॉल्व करेंगे। आए ज़रा देखते हैं। बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक, जब इसके ऊपर अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे फार्मूला लग रहा है, ऊपर जो है ना एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ऊपर हमने बटे के ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया इंटू एक्स प्लस 1 रह जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, प्लस वाला कैंसिल रह जाएगा और बाकी जो रहेगा वो एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर जो है लिमिट अप्लाई कर दे, माइनस 1 इसकी जगह पुट कर दे, माइनस 1 का स्क्वायर बाय माइनस 1 इंटू माइनस 1, आपके पास क्या मिलेगा माइनस 1 बाय 2। उसके बाद है ये क्वेश्चन जो है ना आपके पास इस तरह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 6, अगर वो भी देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2x का स्क्वायर माइनस 32 बाय एक्स की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर। ऊपर जो है ना क्या आपके पास जब हम लिमिट डायरेक्टली तौर पर पुट करेंगे, पुट करने से जब 0 बाई 0 फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे हम, यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक। अलजेब्रिक टेक्निक का पता है आपको, ऊपर जो है ना 2 कॉमन आ रहा है, हम बटे के ऊपर 2 कॉमन लेंगे, नीचे जो है ना एक्स स्क्वायर जो है ना कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन तो एक्स माइनस 4 आ जाएगा। ऊपर फार्मूला बन गया एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लगेगा फार्मूला लगेगा। जब हम इसको फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर
तो प्लस माइनस वाला जो है कैंसर रह जाएगा और प्लस वाला क्या रह जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 4 लिमिट के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जब इसके अंदर 4 पुट करेंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 to the 16/4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको आगे आपके पास देखते हैं नेक्स्ट। 16/16 किसके बराबर है, 1 के बराबर आ गया। तो आप जो है ना लिमिट नेक्स्ट जिसका पार्ट है, पार्ट नंबर 7 है, x का स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/x - 2। अब इसके अंदर जब आपके पास पुट करेंगे तो ये भी क्या हमें दे देगा, 0/0 फॉर्म दे देगा। फिर इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे, हम अलजेब्रा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और अलजेब्रा टेक्निक इस्तेमाल करने से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके ऊपर हमने एक काम किया है, तवज्जो के साथ देखिएगा। इस x को ना हमने स्क्वायर रूट भी लिया, इसका स्क्वायर भी लिया, इस 2 का स्क्वायर रूट भी लिया, इसका स्क्वायर भी लिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो दोबारा वही 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। हमारा लिखने का इस तरह से लिखने का मकसद ये था कि हमारे पास फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला बना दिया। वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो हमने ये फार्मूला ओपन कर दिया, a + b × a - b। माइनस वाला कैंसिल रह जाएगा, प्लस वाला आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट को जो है ना आप अप्लाई कर देते हैं। x की जगह लिमिट x किसको अप्रोच करते हैं, 2 को x की जगह 2 पुट कर देंगे। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना आपके पास आएगा, 2 बन जाएंगे। उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह से आपके पास जो है ना 8th पार्ट है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x + h का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x/h। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जब हम इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, 0/0 फॉर्म देता है, 0/0 फॉर्म। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग अलजेब्रा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। अलजेब्रा टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम जो है ना रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने से आपके पास क्या आंसर आएगा वो जरा देखें, x + h स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x/h, इसको रेशनलाइज किया, प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी किया और इसी चीज़ को डिवाइड भी किया इसका कॉन्जुगेट लेकर। तो उसके बाद है क्योंकि a - b × a + b बन गया है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया है। तो ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, h × ये चीज़ से साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये x + h ये वाला बाकी बचेगा, माइनस x बचेगा, माइनस का x प्लस का क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, h बटा h × स्क्वायर रूट ऑफ x + h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x बचेगा। उसके बाद आगे जो है ना हम देखते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h/h × x + h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसके अंदर h से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/x + h का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसके अंदर जो है ना h जो है ना जिसको जिस लिमिट को अप्रोच करता है, h जो है ना 0 को अप्रोच करता है, तो h की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, x + 0 स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट, क्योंकि h की जगह पुट करना था 0। तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, 1/x का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये दोनों सेम है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 बन जाएंगे, तो 1/2 × स्क्वायर रूट ऑफ x बनेगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9 है, इससे पहले इसके लिए एक फार्मूला था, आपने जो है ना आगे डिस्कस करना है, बुक के अंदर इसका प्रूफ करेंगे, लेकिन इससे पहले आप फार्मूला ज़रा लाजमी तौर पर जहन में रख लें। लिमिट आपके पास x अप्रोचेस टू a x⁻n माइनस a⁻n/x - a बराबर होता है n × a⁻n - 1। ये जो a है ना, इसकी पावर और पावर शुरू में पावर में से एक काम, ये जो फार्मूला इस तरह से जो है ना ओपन होगा, इसका प्रूफ हम करेंगे जो है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी जो है ना क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, आप खुद देखिए, इसमें जब लिमिट x अप्रोचेस टू a x⁻n माइनस a⁻n/x⁻n है, जब इसके अंदर लिमिट डायरेक्टली तौर पर पुट करते हैं, ये 0/0 फॉर्म देता है। फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक। अब अलजेब्रिक टेक्निक में फार्मूला आपके पास बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब ऊपर देखें तो बटा x - a नहीं है, बस वो n की जगह m है नीचे, इसलिए इसके बटे भी अगर x - a आ जाए, फार्मूला आपके पास क्लोज हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया, x - a पे ऊपर भी डिवाइड किया और नीचे भी क्या कर दिया, वही चीज़ डिवाइड कर दी। तो लिमिट अब इसके ऊपर अलग अप्लाई की जाएगी, लिमिट इसके ऊपर अलग अप्लाई की जाएगी। ज़रा देखें,
लिमिट देखिए ऊपर अलग मैंने अप्लाई कर दी, नीचे मैंने अलग अप्लाई कर दी, इससे फार्मूला बन गया एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n बाय एक्स माइनस ए। फार्मूला क्या होगा n इंटू ए की पावर n माइनस ए। इसी तरह से x अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m बाय एक्स माइनस ए। तो ये फार्मूला m के साथ बनेगा m इंटू ए की पावर m माइनस 1। तो n बाय m ये जो आपके पास बट्टे के हैं नीचे है, इसको हम ऊपर ले आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे। सिंबल ए की पावर n माइनस 1 ये वाला ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर माइनस m प्लस का 1 बनेगा। फिर आपके पास हम बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। हम इसकी पावर्स जब हम ऐड करेंगे ए की पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 माइनस प्लस का और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n माइनस m आ जाएगा। n बाय m ए की पावर n माइनस m ये आपके पास रिजल्ट बनेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लाजमी तौर पर इसको जो है ना रेडी कीजिएगा। उससे अगला जो आपके पास है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एवल्यूट द फॉलोइंग लिमिट्स। उससे पहले एक फार्मूला ये लाजमी तौर पर आपने याद रखना है। अब इस फार्मूले में क्या है, ये फार्मूला भी हम इसको जो है ना प्रूफ है इसका बुक के अंदर, वो भी प्रूफ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये प्रूफ आता है, हम उसको बाद में करेंगे। पहले इसके क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ये जो थीटा है ना ये रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। इसको अगर डिग्री में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन के अंदर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x बाय एक्स। अब ये क्वेश्चन है साइन, लाजिम तौर पर ये बात है कि साइन होना चाहिए। तो यहाँ साइन 7x बाय एक्स, ये 7x है, इसके बट्टे क्या है x है। अगर ये 7 इसके साथ हो जाता तो ये 1 के बराबर हो जाता। तो हम क्या करते हैं, लेकिन इससे एक और बात, अगर हम इसकी जगह डायरेक्ट आपके पास जिसको लिमिट x अप्रोच करती है 0 को, अगर 0 इसकी जगह पुट कर देते हैं तो ये 0 बाय 0 फॉर्म देता है। अगर इसे हम 0 इसके अंदर पुट करते हैं, जैसे ये साइन इसके अंदर 7 इंटू 0 बाय 0, तो ये जवाब क्या आएगा 0 बाय 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ये 0 बाय 0 फॉर्म आती है। इसलिए इसके ऊपर भी अलजेब्रा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। और अलजेब्रा टेक्निक क्योंकि इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x बाय एक्स, ये आपके पास इसमें देखें 7x बाय, इस 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जब जिसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये देखें थीटा बाय थीटा, वही चीज़ आ गई ना। अब 7 को हम कांस्टेंट है, इसको हम बाय ले लेते हैं। ये तो कांस्टेंट के ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होती ना। जब इसको हम बाय ले लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x बाय एक्स, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। साइन इंटू 1, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में यह है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री बाय एक्स। अब x डिग्री जो है ना इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जो थीटा होगा इसमें जो एंगल होगा वो रेडियन में होना चाहिए। तो आपके पास इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। तो x डिग्री x पाई बाय 180 के बराबर आ जाएगी। तो x डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया साइन x पाई बाय 180। अब x तो नीचे है लेकिन पाई बाय 180 नहीं है, हम उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये साइन थीटा बाय थीटा आ जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। लिमिट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इस ये कांस्टेंट है, वैसे ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीपल रूल लग जाएगा। आपको ये रूल तो याद ही होंगे। अब ये थीटा 1 के देखें, ये चीज़ सारी वही चीज़ बन गई है। देखें थीटा बाय थीटा, तो साइन थीटा बाय थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। लिमिट जिसको थीटा अप्रोच 0 करती होगी, पाई बाय 180 इंटू 1, तो जवाब क्या आएगा, पाई बाय 180। तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हुआ। इसी तरह से इसके जो आपके पास है थर्ड पार्ट है, ज़रा वो थर्ड पार्ट ज़रा देखें। लिमिट 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन एक्स, साइन थीटा। अब जब इसके अंदर डायरेक्टली तौर पर थीटा की जगह 0 पुट करते हैं तो आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म आती है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 बाय साइन 0 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइंग बाई 0 जो है ना कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी कर दिया। तो लिमिट साथ साथ लाजमी लिखनी, इसको नहीं भूलना। तो ये फार्मूला आपके पास बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, साइन इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ है ये 2, इससे जो है एक कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो उसके बाद जो है ना हम अब जो है ना डायरेक्टली तौर पर लिमिट पुट कर सकते हैं। तो साइन की जगह थीटा की जगह 0 पुट करें, साइन 0 बाय 1 प्लस कॉस 0, तो क्या आएगा आपके पास
0 बाय 1 प्लस 1, तो 0 बाय 2 आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 0, बट टे के अंदर 0 नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का खास ख्याल रखना। तो ये आपके पास जो ना थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने आपको जो है ना नेक्स्ट इसके पार्ट करवाने हैं, उसके बाद जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसके प्रूफ भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।